Hey guys, welcome to my channel. So today we are doing a topic which is expected to get asked in the NEET PG examination. So yeah, like it can be asked because it's a very good topic, and this topic, that is meningitis. Where is meningitis? Yeah, meningitis gets one question every time, short. And उसके बाद है demyelinating disorders ऑफ सीएनएस, एंड उसके बाद हमारे पास है निमोनिया, थोड़ा बहुत निमोनिया, नॉट द कंप्लीट फुल निमोनिया वी आर गोइंग टू स्टडी. So without wasting time, let's get started. Okay, so here we are. So first of all, let's discuss about Legionella, which can get you a question. So yes, Legionella. Okay, that is a gram-negative bacilli, first thing, and it is a facultative intracellular agent. That is, it will stay inside the macrophage. Okay, in most of the time, it stays inside the amoeba in the ponds or cruise and etc. like that. But there is no person-to-person transmission. It is present in the pool water, fountains and cruise history दिया होगा क्वेश्चन में. पूल वाटर फाउंटेन और क्रूज का हिस्ट्री दे रखा होगा, मतलब पानी रिलेटेड कुछ भी हिस्ट्री दे रखा होगा. ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं देखना. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कल्चर करेंगे ना, तो कल्चर में कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, वो टिपिकल हिस्ट्री दे रखी होती है क्वेश्चन में. ठीक है, उसके बाद दे रखा होगा भाई निमोनिया है. ठीक है, निमोनिया है और उसके साथ साथ डायरिया है. ठीक है, निमोनिया है, डायरिया है, पेशेंट को कंफ्यूजन वगैरह है. ठीक है, ये तीन का जो ट्रायड तुम्हें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलता है तो दैट इज फॉर शॉर्ट लीजनेला इन्फेक्शन. ओके, लीजनेला का एल फॉर एल सिस्टीन प्लस आयरन, उसको ग्रोथ के लिए चाहिए होता है. दैट इज समथिंग टिपिकल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड एल सिस्टीन प्लस आयरन फॉर ग्रोथ. निमोनिया, डायरिया एंड कंफ्यूजन. से विथ मी, निमोनिया, डायरिया एंड कंफ्यूजन, दैट पूल वाटर का हिस्ट्री, दैट इज लीजनेला. उसका टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या करते हैं हम, यूरिनरी एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर वगैरह भी कर सकते हैं. दूसरा, ये पेशेंट में क्या करेगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कर सकता है. और इसका मीडियम इंपॉर्टेंट है. मीडियम कौन सा है अपने पास, इसका मीडियम इज अवर दिस थिंग, BCYA मीडिया. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि BCYA ई मीडिया इंपॉर्टेंट है. हाइपोनेट्रीमिया कर सकता है, नॉर्मल इज 135. ठीक है, अब ड्रग ऑफ चॉइस इसका क्या है, एटिपिकल. इट कॉजेज बेसिकल कॉजेज एटिपिकल निमोनिया. ठीक है, एटिपिकल निमोनिया मतलब क्या, अभी ठीक है, थोड़ा बहुत एटिपिकल मतलब वॉकिंग निमोनिया कह सकते हैं. इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है दैट इज एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स. ठीक है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस ये है. व्हाट इज द एक्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, 50S इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. दिस इज ऑल अबाउट लीजेंडा. ठीक है, न्यूजुला कॉजेज थोड़ा बहुत निमोनिया. उसके बाद है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा में आपको इंपॉर्टेंट याद रहना है कि इसकी नो सेल वॉल. ठीक है, उसकी सेल वॉल नहीं होती है. नेक्स्ट क्या होता है, PPL होगा. ठीक है, डाइंस फिनोमिना, फिक्स्ड फिक्स्ड सॉरी फ्राइड एग अपीयरेंस रहता है उसका. ठीक है, ऑन BPL होगा. उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ICU पेशेंट्स में, अडल्ट में क्या देखने को मिलेगा, एक्टिनोबैक्टर की वजह से जो निमोनिया होता है वो देखने को मिलेगा. दूसरा है न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट में कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेफोरियस इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, न्यूमेटोसील वगैरह कर देता है पेशेंट में. उसके बाद बात टिपिकल हिस्ट्री जो दी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज एन अल्कोहलिक पेशेंट विथ दिस रेड करंट जेली स्टूल. ठीक है, रेड करंट जेली स्टूल का हिस्ट्री दे रखा होता है. दैट इज फॉर ये अपना क्लेप्सिला. ठीक है, दैट इज अपर लोब में ये दे रखा होगा, बल्जिंग फिशर्स वगैरह. दैट एक्सीडेंट सबका सेम ही दिखेगा, तुमको रेड कलर जेली से पता लगाना है. और अल्कोहलिक हिस्ट्री, दैट इज फॉर क्लेप्सिला. और डायबिटीज या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट का दे रखा होगा. ठीक है, उसके बाद बेस्ट मार्कर फॉर एनी काइंड ऑफ निमोनिया जो भी है, दैट इज अवर प्रोकैल्सिटोनिन. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो हाई होता है प्रोकैल्सिटोनिन. सो दैट्स द रीजन वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम वायरल निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया, दैट इज प्रोकैल्सिटोनिन. अभी देखो, सीजर का हिस्ट्री दे रखा है कहीं पे. ठीक है, सीजर का हिस्ट्री, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द पेशेंट हैज अ सीजर 1 वीक बैक, और वी कैन से नॉट 1 वीक बैक, 2 days बैक, ऐसा कुछ, या 5 days बैक ऐसा. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा. एस्पिरेशन का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एनेरोब है. ठीक है, तो उसमें बाद ये लोग क्या पूछेंगे, मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है. दे वुड आस्क व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस या हाउ वुड यू डीट. उसके बाद तुमको अलग अलग
एंटीबायोटिक्स दे रखे होंगे। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब एस्पिरेशन निमोनिया का टॉपिक होता है तो यू हैव टू गो फॉर एनारोब का ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज क्लिंडामाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनारोब अबव द डायफ्राम इज क्लिंडामाइसिन। ओके, ओरल कैविटी का हो गया, लंग एक्सेस हो गया, लंग एब्सेस हो गया, एस्पिरेशन निमोनिया हो गया, ये सब चीज़ों में दैट द ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लिंडामाइसिन। दैट्स ऑल अबाउट निमोनिया। उसके बाद हम बात करेंगे कफ 65 स्कोर। ओके, ठीक है, कफ 65 स्कोर इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का वी आर यूजिंग दिस स्कोर to see okay, whether we have to intubate admit the patient or refer the patient, what we are supposed to do। if अपने पास आईसीयू नहीं है तो रिफर करेंगे ना, ऑफ कोर्स। कब 65 का मतलब है कंफ्यूजन, यूरिया, रेस्पिरेटरी रेट, इसके बाद ये क्या है, बीपी है और ये एज है। ठीक है, ये याद रखो, एज तो पता लग गया 65 है, ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद कंफ्यूजन है 1 ठीक है, वो 1 स्कोर दे देंगे। यूरिया 19.7 नंबर याद रखो, 19.7। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 6 ऑब्वियस 30 इज अ बिग नंबर। उसके बाद 90 90 से कम है और 60 से कम है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में बहुत कम बीपी है, और 65। ठीक है, दीज आर द स्कोर्स। हम इसके बाद हम स्कोरिंग देंगे। और 0 है तो मतलब कि ओपीडी पेशेंट में एमोक्सक्लेव लेके जाने दो, ठीक है, उसको जाके एमोक्सक्लेव देके जाने दो। 1 to 2 है मतलब कि वार्ड में रखा पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, वार्ड में रख के उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और दूसरा है 3 दैट इज आईसीयू। ठीक है, मोर देन 3 आता है दैट मीन्स समथिंग इज प्रॉब्लम एंड यू हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू आईसीयू, मतलब रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने साथ में SIRS लिया, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, और ये सेप्सिस का स्कोर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जाएगा तो क्यों नहीं ले लेते हैं साथ में, क्योंकि उसमें एक नंबर सेम जैसा आता है इसलिए। सो SIRS है सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेसिकली, दैट्स वी कैन से व्हाट वी से वार्निंग साइन फॉर अर्ली सेप्सिस। ठीक है, तो ये 2 और मोर, अगर 2 से ज़्यादा पैरामीटर सही आ रहे हैं आपके, इसमें टिक हो रहे हैं, दैट मीन्स अर्ली सेप्सिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है पेशेंट में। ठीक है, सो हियर वी आर टेम्परेचर लेस देन 36 to 38। ठीक है, लेस देन 36 to 30 मतलब 38, मोस्टली लेस देन 36 और मोर देन 38 ऐसा कुछ है। ठीक है, दैट इज हियर। एंड उसके बाद हार्ट रेट मोर देन 90। ठीक है, हार्ट रेट इज मोर देन 90 एंड रेस्पिरेटरी रेट दैट इज मोर देन 20 ऑफ कोर्स। ठीक है, 20 से ज़्यादा है। ठीक है, PCO2 लेस देन 32। WBC का रेंज है 12,000 से વધારે और 22400 के मतलब 4,000 से कम ऐसा। ठीक है, 4,000 से कम मतलब बहुत कम WBC और 12,000 ज़्यादा बहुत ज़्यादा WBC। और दूसरी 10% इमेच्योर बैंड्स इन द स्मीयर। ठीक है, वो तो स्मीयर का क्राइटेरिया, वो तुमको देखने से पता नहीं लगेगा। मोस्टली दिल की हाइड्रेट 90 से ज़्यादा, थोड़ा सा बहुत टेकी दे देंगे, 120 130 दे देंगे, और हाइपोथर्मिक पेशेंट दे देंगे। ठीक है, और उसके साथ थोड़े बहुत कोगुलोपैथीज दे देंगे कि उसको DM है, ये है, वो है। ठीक है, तो ये सब है, तो तुमको ऐसे पेशेंट को क्या करना है, आप टू रिफर दिस पेशेंट। क्यों रिफर करना है कि उसमें हो सकता है कि अर्ली सेप्सिस हो सकता है, उसको IV ड्रग्स अच्छे चाहिए, स्टीरॉइड्स वगैरह देने पड़े, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये है, ये चीज़ है एक दूसरा। अभी बात करते हैं द मोस्ट हैप्पी टॉपिक दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो आना ही आना है। नो पेपर वाला पेपर मेकर कैन मेक अ पेपर विदाउट हैविंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन इट। तो लेट्स गेट थ्रू इट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, M फॉर मल्टीपल, M फॉर दिस इज ये अपना डीमाइलिटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, मोस्ट कॉमन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डीमाइलिटिक डिसऑर्डर है ये, सबसे पहली बात। नो बात, फर्स्ट बात नो बकवास। उसके बाद बात करते हैं कि अडल्ट में प्रेजेंट होगा, मतलब मोस्टली 20 to 40 ईयर का मेल दे देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा सा वीकनेस हो जाएगी, पैरालिसिस वगैरह हो जाएगा, ये सब बता देंगे। ऑप्टिक न्यूराइटिस, देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब चीज़ देखने बता देंगे। ठीक है, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, HLA-DR B1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये उसका रिस्क फैक्टर है। HLA-DR B1 इज अ रिस्क फैक्टर एंड इट्स सजेस्ट लॉस ऑफ माइलिन शी। ठीक है, डीमाइलिनेटिंग से। अभी देखो इसमें क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में झटके लगेंगे आपको, दैट इज लर्मिट्स साइन, दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड में पूरा ही कॉर्ड जो ये कॉर्ड है ना, तो यहाँ से यहाँ तक उसको पेन होगा, मतलब झटके लगेंगे, दैट्स द पेन डिस्क्राइब बाय द पेशेंट। ये तो मैंने देखा हुआ है, वो ऐसे ही बोलता है कि करोड़रज्जुમાં જોરથી झटका वागे છે साहिब, શું કરવાનું છે, શું છે। तो हम फिर फिजिशियन को रिफर कर देते हैं ऐसे पेशेंट को कि हो सकता है उसके, बाकी सब तो सिम्टम्स होते ही हैं, बट दिस इज समथिंग बहुत पेनफुल, तो दे कम एंड से फर्स्ट थिंग कि हाँ भाई ये है। उसके बाद है ओटॉप्स, मतलब ये ओटॉप साइन या ओटॉप फिनोमिनन क्या है, जब वो हॉट बात लेगा ना तो सारे सिम्टम्स के एग्रीवेट हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज ओटॉप फिनोमिनन, दैट इज वेरी टिपिकल फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद ऑप्टिक न्यूराइटिस तो होगा ही होगा, यूनिलैटरल एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में शॉर्ट सेगमेंट ही इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा झटका दे रहे हैं तो शॉर्ट सेगमेंट ही इन्वॉल्व होगा ना, ऑफकोर्स। उसके बाद अदर रिस्क फैक्टर्स क्या है, सिगारेट, विटामिन डेफिशिएंसी, वायरस 4, मतलब हेपेटाइट हर्पिस 4 का वो है ना
ना एप्सन बार वायरस, दैट्स व्हाई। अभी एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनेगी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट कि ऑटो इम्यून आई है, तो एंटीबॉडीज की बनेगी माइलिन बेसिक प्रोटीन्स, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब एमओजी, एंटी एमओजी कह सकते हैं, एंटी एमओजी एंटीबॉडीज होगी इसमें। रीमाइलिनेशन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस शैडो प्लेक्स, ओके शैडो प्लेक्स जो बनते हैं एमआरआई इमेजेस में हमें डॉल्सन्स फिंगर्स देखने को मिलेंगे, इसका बहुत अच्छा एमआरआई इमेज है, यू आर सपोज टू सी इट। तो उसको क्या बोलते हैं, एमआरआई इमेज में डॉल्सन्स फिंगर्स देखने को मिलेगा, दैट इज वेरी पेक्युलर ऑफ अगेन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद ब्लरिंग विजन, टिंगलिंग, नमनेस, ये सब जो प्रेजेंट रहता है ना, ये रिवाइज्ड मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया, मतलब ऑप्थेलमोलॉजी सब कुछ। न्यूरोलॉजिकल तुमको असेस करना है तो कुर्ट्सकॉफ एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी स्टेटस, दैट इज एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी स्टेटस, वो उससे हम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स असेस करेंगे, एक्सेस करेंगे। उसके बाद एक्यूट अटैक आया है, कोई पेशेंट हमारा एक्यूट अटैक के पास आया है, वो देख के आया कि हाँ भाई ये लो, तो पता है उसको उसको खुद को पता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, तो आपको क्या देना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देना है, ठीक है, मोस्टली मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे देना है, 5 to 100 mg 3 to 5 days का डोज दे देना है। उसके बाद है व्हाट इज दिस मर्बक्स वेरिएंट, दैट इज एक्यूट वेरिएंट विथ एमएस विथ नो रिमिशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोर्स है, इसमें पेशेंट को रिमिशन होता है, लेकिन लाइक थोड़े टाइम में डिसीज रहेगी, उसके बाद चली जाएगी, फिर डिसीज रहेगी फिर चली जाएगी, वैसे करके वापस रिमिशन होता है, ओके, सो दैट इज ऑन ऑफ समथिंग रहता है। इसके बाद तो ये मर्बक्स ऐसा है जिसमें नो रिमिशन, इसमें कंटिन्यूस रहता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। This is all about multiple sclerosis. Yeah, very peculiar and beautiful information to grasp in multiple sclerosis. Next we have yeah, तो एक छोटा सा डिफरेंशियल क्वेश्चन में रख देते हैं, दैट इज दिस क्वेश्चन। इसमें ये देते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्या किया, बच्चा ने एक वैक्सीन ले ली, पर अब कौन सी मोस्टली वैक्सीन रहेगी, हमारी रूबेला वैक्सीन, या तो फिर हम बोल देंगे भाई मीसल्स एमएमआर वैक्सीन ले लिए, उसके बाद उसको फीवर आ रहा है, उसको ये सीजर वगैरह आ रहा है, उसको सम हो रहा है समथिंग, दैट इज अवर एडम, ठीक है, एक्यूट डीमाइलिनेटिंग, हाँ ये वाली डिसीज, ठीक है, रूबेला, ठीक है। अब ये लेस देन 20 ईयर्स में मोस्टली बच्चों में प्रेजेंट करते हैं, और क्लासिक क्वेश्चन ये बच्चों वाला ही बनाते हैं वैक्सीन वाला, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस बायलेटरल होता है, इसमें विजन लॉस वगैरह रहता है, और इसी एमआरआई इमेज में विल सी सोप बबल देखा सकते, सोप बबल अपीयरेंस देखा सकते हैं एमआरआई, ठीक है, एमआरआई इमेज। उसके बाद एक और दे रखा है, दैट इज डेविल्स डिसीज और न्यूरोमाइलाइटिक ऑप्टिका, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग इन यंग पेशेंट्स, उसमें भी सेम ऑप्टिक न्यूराइटिस वाला पेशेंट आ जाएगा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ करके, और सीजर वगैरह हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, पैरालिसिस वगैरह हो सकता है, पेन लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स तो कॉमन है, ठीक है। अभी एक्यूट एंटी एक्वापोरियंस के अगेंस्ट उसकी एंटीबॉडीज रहेंगी। हिकअप्स, हाँ दूसरा इसका टिपिकल विषय है कि बोल रहा है कि आके मुझे हिकअप्स नहीं रुक रहे हैं, दैट इज एरिया प्रोस्टिमा सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, हिकअप्स और नौजा लेके आ जाएगा, और इसमें लॉन्ग स्पाइन इन्वॉल्व होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, ये तो मैंने बता दिया सिम्टम्स। मैनेजमेंट इसका सेम ही है, स्टीरॉइड देना है, इसमें एक एडिशनल होता है रितुक्सिजुमाब, दैट इज एंटी CD20, ठीक है, एंटी CD20 का है ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक अलग से पेक्युलर डिसऑर्डर है, जिसमें एक्चुअली 3 ईयर का बच्चा होता है, मतलब मोस्टली दे डोंट गिव 3 ईयर का बच्चा, बट व्हाट दे गिव इज दे विल प्रोवाइड एन एमआरआई, ठीक है, एक एमआरआई प्रोवाइड कर दिया, जिसमें T2 वेटेड एमआरआई रहता है, या तो हाँ मतलब फ्लेयर रिलेटेड एमआरआई रहता है, जिसमें जो हाइपो इंटेंस दिखना चाहिए वो एक्चुअली हाइपर इंटेंस दिखता है, दैट मीन्स देर इज कंप्लीट लैक ऑफ माइलिनेशन इन दैट काइंड ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो ये एक इमेज आई विल रिकमेंड यू टू वॉच ऑन, ठीक है। तो ये है टाइग्रॉइड अपीयरेंस ऑन एमआरआई, ठीक है, एकदम टाइगर जितना अच्छे से पट्टा पट्टा पड़ता है, बिकॉज ये लॉस ऑफ माइलिनेशन की वजह से थोड़ा वाइटिश दिखता है, जो कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आता है, सो दैट्स व्हाई दैट्स अ टाइग्रॉइड अपीयरेंस ऑन एमआरआई, दैट इज अवर पेक्चुअली पेलिजियस मैकहेंस डिसीज, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंटल डिले हो गया बच्चे के पास, ये P1D ये सब होता है, वाइट मैटर डार्क मैटर का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। ये एक मुझे लगता है हमारा ये पूछ सकते हैं, दैट्स अ वेरी रेयर डिसऑर्डर, ठीक है। सो ये इसमें कंप्लीट माइलिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो दैट्स ऑल अबाउट माइलिनेशन डिसऑर्डर्स। उसके बाद बात करते हैं फटाफट से, दैट इज अवर मेनिंजाइटिस, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है, बाकी सब में लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट होता है एक्सेप्ट बैक्टीरियल, बैक्टीरियल में ही न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंट होता है। उसके बाद पैरासिटिक हो गया, पैरासिटिक में क्या होता है, इओसिनोफिलिक हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि वायरल या पैरासिटिक में ही ग्लूकोज नॉर्मल होता है, बाकी सब में ग्लूकोज की टेंडेंसी है टू गो डाउन, बिकॉज बैक्टीरिया और दूसरा जो भी चीज़ उसमें प्रेजेंट है वो सब ग्लूकोज यूज करेंगे ना, दैट्स वाई। सो या टीबी का सबसे पहले तो CSF का जो ट्यूब दे रखा होगा, उस टेस्ट ट्यूब में कॉवेब टर्बिड होगा, लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट ग्लूकोज कम, और
प्रोटीन मतलब प्रोटीन ज़्यादा, ठीक है, दैट इज लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट। उसके अपोजिट न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंट होता है बैक्टीरिया में। वायरल की बात करें तो ग्लूकोज नॉर्मल होता है, दैट्स वी हैव टू रिमेंबर। जीबीएस की बात करें, गुलिया बेरिन सिंड्रोम, तो उसमें डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होता है, एल्बुमिन इज द वन हु इज, ठीक है, एलिवेटेड। पैरासिटिक में इओसिनोफिल रहता है और ग्लूकोज उसमें भी नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। अभी ये सब हो गया। उसके बाद एक सीएसएफ में अगर पीआरपीएस सी देखा 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 जा रहा है, दैट इज अ प्रोटीन, और 1433 प्रोटीन की पॉजिटिविटी है इन द सीएसएफ सैंपल, दैट सजेस्ट दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रूज़फेल्ट्स जैकॉब्स एल्जाइमर, सॉरी, क्रूज़फेल्ट्स जैकॉब्स डिसीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होता है, और ठीक है। और ये प्रोग्रेसिव याद रखना है कि प्रोग्रेसिव वो भूलता जा रहा है सब कुछ, और ये 1433 पॉजिटिविटी आती है स्पॉन्जिफॉर्म। और क्या देखने को मिलता है तुमको, स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है, ठीक है। और हीट शॉक प्रोटीन्स की पॉजिटिविटी है, जैकॉब्स, ये जैकॉब्स याद रखो और कुछ नहीं याद रखा, ठीक है। अभी देखते हैं वाटर हाउस फिनोमेना। अगर मेनिंजाइटिस कर रहे हैं तो निजेरिया ना पढ़े तो क्या पढ़ा तुमने, तो दैट इज अवर वाटर हाउस, ठीक है। वाटर हाउस फ्रेंचिस मतलब क्या है, ये सबसे पहले डील कर रहे हैं हम निजेरिया से, निजेरिया मेनिंजाइटिस से वी आर डीलिंग विद। एक तो ग्राम नेगेटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड कैटलेज पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है, ठीक है, दैट इज निजेरिया मेनिंजाइटिस। सबसे पहले इसमें सू देखा से आमा तुमने सू देखा से वी विल सी दैट बायलैटरल एड्रिनल पेटेकियल हेमरेजेस मेनिंजाइटिस अलॉन्ग विद पेटेकियल रैश, ठीक है, रैश, ठीक है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, सिफ्ट्राइएक्सोन, as you know everyone knows कि इसमें सिफ्ट्राइएक्सोन रहता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट न्यूरोनल सेप्सिस इन बेबीज, दैट इज एस एगलेक्टिक, ठीक है, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज, क्योंकि वो मदर को होता है तो ये न्यूनेट को भी हो सकता है, दैट्स वाई, ठीक है। और ये कैंप पॉजिटिव रहता है, ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में आता है, और बेसिलिन बेसिट्रोसिन और पीआरवाई नेगेटिव रहता है, और कंप्लीट हिमोलिसिस शो करता है बिकॉज वो मिडल वाले में आता है, वो क्लासिफिकेशन है अल्फा बीटा वाला, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन नियोनेटल की बात करें, नियोनेटल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो दैट इज अवर इकोलाई, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हैंड वॉशिंग करो तो ही बच्चा जो है नियोनेटल सेप्सिस से बचेगा, दैट्स व्हाई वी फॉलो अप सुमन सुमन का स्टेप फॉर हैंड वॉशिंग, ओके, या। उसके बाद ओमायो रिजर्व कुछ दे रखा है हिस्ट्री, तो उसमें स्टेप वॉरियस आएगा, सिंपल, ठीक है। ये तो याद करने वाला है, बहुत बार मैंने देखा एमसीक्यू में रिपीट हो रहा था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हाँ, ग्लूकोज नॉर्मल है, अगर प्रोटीन ये सब ठीक है, ग्लूकोज नॉर्मल है तो फिर वायरल में हो सकता है कि कॉक्सेकी हो, ठीक है, कॉक्सेकी हो सकता है। अगर ग्लूकोज नॉर्मल है तो कॉक्सेकी वायरल की वजह से, वायरस की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। और अगर एचएसवी एंसेफेलोपैथी है, अगर एचएसवी है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से है, तो दैट वुड बी प्रेजेंट और प्रीडोमिनेंटली सीन इन द टेम्पोरल लोब, ठीक है। अगर आरबीसी एंड सीएसएफ देखने को मिल रहे हैं तुमको, और फ्रंटो टेम्पोरल लीजन है, ठीक है, कहाँ पे लीजन है, फ्रंटो टेम्पोरल लीजन है, तो दैट इज एचएसवी अगेन। तो उसमें भी आपको आइसोक्लाविर देनी है, मतलब कहीं पे अगर फ्रंटो टेम्पोरल दिख रहा है तो यू नो कि हाँ भाई एचएसवी है, उसमें तुमको आइसोक्लाविर से पेशेंट को ट्रीट करना है। बाकी मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स तो ऑल ओवर ऑल सेम ही रहेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक्स which can get you a question, and thank you so much for listening to me. Bye bye.